श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बहुत एकाग्रचित होकर सुनेंगे। और जो मैंने अब तक आपके साथ प्रेम पर चर्चा की, वो प्रेम पुस्तकों से नहीं मिल सकता। वो प्रेम हृदय की तड़प है। आपके मन में तड़प होनी चाहिए। जैसे सीतारामाचार्य जी ने कहा, इस देह में हरि मिलत है। अब हरि को पाने के लिए तड़प आप सोच के देखिए कितनों को है। मीरा को थी, उसने सब कुछ त्याग दिया। एक लगन कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। और आप और हम लोग सब में मन फंसाए बैठे हुए हैं। ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा। तो मेरा कौन नहीं? हरि और गुरु मेरे नहीं, बाकी सब मेरे हैं। हमने कल आपसे निवेदन किया था कि गीता के 7वें अध्याय का 14वां श्लोक भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, देवी हीसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। क्या मतलब? भगवान कहते हैं ये माया मेरी दासी है। इस माया को अपनी ताकत से कोई नहीं भगा सकता। माया मेताम तरन्ति। अकाट्य सिद्धांत नोट कर लो। कितना ही दान कर लो, कितना ही पुण्य कर लो, आपको पता ही नहीं पुण्य होता क्या है। मन में किसी के प्रति दुर्भावना आई तो पाप हो गया। सबके प्रति सद्भावना होना, निष्काम कर्म करना, परिवार में रहना, सबकी सेवा करना, लेकिन किसी से भी कोई सुख ना चाहना, जैसे गोपियों ने चाहा। तो भगवान कहते हैं मामेव, क्यों कहा भगवान ने? इसलिए कि मम माया, मैं पावर दे रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, आपके और हमारे शरीर में, इंद्रियों में पावर कहां से आ रही है? हमें नजर नहीं आता। आप सोचिएगा, घर में लाइट जल रही है, अरे बाबा पैसे देने पड़ते हैं, लाइट बंद कर दो, ज्यादा मत जलाओ, ज्यादा बिल आएगा। आप सोचिएगा, आपने जन्म से जन्म लिया, तब से आपकी आंखें देख रही हैं, क्या बिल आया आपका? कोई मम्मी दिख रही थी आंखों के अंदर या पापा दिखाई दे रहे थे अंदर? लेकिन जो आंखों में रोशनी दे रहा है, जो इंद्रियों में प्रकाश दे रहा है, जो परमात्मा बैठकर देकर जताता भी नहीं। कमाल की बात देखो, करता वो है, नाम तुम्हारा कर रहा है कोई संसार में ऐसा? हम इतना सब जानने के बावजूद भी अभी तक लगन नहीं है। हम तो कई बार कहते हैं दृढ़ संकल्प करो, लगन उन से लगा बैठी, जो होगा देखा जाएगा। अरे बाबा, अनंत जन्म गुजार चुके,
मैंने कहा देवता, स्वर्ग के देवता तुम्हारे पति पत्नी रह चुके, स्वर्ग के देवताओं के बच्चे तुम्हारे बच्चे रह चुके, स्वर्ग के राजमहल छोड़ के आए हो और कुत्ते बिल्ली गधे की योनि में भी रह के आए हो। और अनंत बार ये बात सुनते हो, मैं बार बार कहते नहीं थकता, ये चोला बड़ा अनमोल मिलता है मुश्किल से, और उससे भी मुश्किल सतगुरु का मिलना है। हमको तो मिले दोनों, ये अवसर नहीं खोना है। मीरा के परिवार के लोग क्या कहते थे, तेरे को एक चमारी मिला गुरु के रूप में, इतने ब्राह्मण हैं। देखो ये पैसे वालों को जाति ऊंची सीट नजर आती है, मीरा को सच्चा गुरु मिला। इसलिए भगवान ने कहा मम माया, मैं पावर दे रहा हूं, तो मुझे कोई जीते तब मेरी माया को जीत सकता है। और कल मैंने कहा था, तो देखिए एक देवी जी ने तुरंत जवाब दिया, बड़ी खुशी हुई कि भगवान को कौन जीत सकता है, कैसे जीत सकते हैं, क्या हमारे पास, शरणागति। बस शरणागति से कैसे जीत लेंगे, जो जाकी शरण गयो वापे वाकी लाज, उल्टे जल मछली चले और भयो जात गजराज। आप सोचिए, अब भगवान को कौन जीतेगा, भगवान के समान ही कोई नहीं, फिर माया को भी कोई नहीं जीत सकता। ध्यान से सुनेंगे एक एक शब्द को, आठों सिद्धियां 9 निधियां प्राप्त कर लें, आकाश में उड़ जाएं, बड़ी बड़ी सिद्धियों के बड़े बड़े चमत्कार कर लें, लेकिन माया से उत्तीर्ण नहीं हो सकते। ये माया वही है जड़। देखो मैंने कल भी कहा था कि तौलिया अपने आप कुछ नहीं, डंडा अपने आप कुछ नहीं, पत्थर अपने आप कुछ नहीं कर सकता। ये सब शक्ति का कमाल है, भगवान की शक्ति पाते हैं सब ये काम होता है। ये ब्रह्मा भी कुछ नहीं कर सकता, भगवान की शक्ति से काम करता है। इसीलिए कहा गया, जैसे जीव उसकी शक्ति चेतन, ऐसे ही माया उसकी शक्ति जड़। ये 2 ही शक्तियां हैं उसकी, एक तटस्थ और एक बहिरंग, और ये दोनों शक्तियां उसी से चल रही हैं। आधार वही है, आधार हटा बात खत्म। आप देखिएगा ये शरीर, अभी तो लोग कहते हैं अरे अभी 1 घंटे पहले मैं बैठा था, वो कहता है, उसका बेटा कहता है तुम 1 घंटे की बात करो, मैं तो 5 मिनट पहले बैठा था अपने पापा के साथ, 5 मिनट में खेला खत्म। अरे कमाल हो गया, तो तुमने अपने पापा को जाते हुए देखा नहीं? भाई मेरा कमरा बंद था, इसमें पापा निकल के चले गए, जिसे तुम पूरी जिंदगी पापा मानते रहे, वो तो ये तेरे पास लेटे हुए हैं। अब ये अकल आ गई कि वो चले गए। आधार कौन था उसका ले जाने वाला, किसके आधार पर वो यहां टिके हुए थे? आधार वही है, आधार हटा बात खत्म। सारे अवतारी, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी अवतार हुए हैं सब भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार हैं, उन्हीं के अंश और उन्हीं की शक्ति से चल रहे हैं। मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था, कल भी मैंने कहा था भगवान के श्वास, ये जितने भी
जिनके साथ भगवान लिखते हैं वो सब भगवान के श्वास हैं। और सारे जीव भगवान की शक्ति से शासित होते हैं। जड़ माया भी भगवान से गवर्न होती है, इसलिए स्वयं सिद्ध तत्व है। जीव स्वयं सिद्ध नहीं है और भगवान की अपेक्षा है। हम बिना भगवान की शक्ति के नहीं चल सकते। माया स्वयं सिद्ध नहीं है, क्योंकि भगवान की अपेक्षा है, उसके बिना काम नहीं चलता। इसका मतलब हम आजाद नहीं, बंधन में हैं। स्वतंत्र सिद्ध ज्ञान तत्व केवल श्री कृष्ण है। वे भगवान 3 नामों से जाने जाते हैं। अब जो मैं चर्चा आपके साथ करने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूरी ताकत लगा के सुनिएगा। भागवत के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक है। शॉर्टकट में लिखना हो 1, 2, 11। ये श्लोक में क्या लिखा हुआ है? वेद व्यास जी ने ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द वे, एक का नाम ब्रह्म, एक का नाम परमात्मा, एक का नाम भगवान। अब किसी ने हमसे पूछा, क्या भगवान के तीनों नाम हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान? क्या कृष्ण के ये 3 नाम हैं? ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार चित्त में बात पूरी कर जाएगी, फिर कभी निकलेगी नहीं। जैसे एक बारी, एक सलील, एक तोय, जल के 3 नाम। जल के 3 नाम देखिएगा, एक तरल जल, एक बर्फ जल और एक भाप जल। अंतर है कोई? तीनों जल हैं। गिलास में पानी रखा, ये भी जल। बर्फ जम गई, ये भी जल। और भाप बन के उड़ गया, ये भी जल। बिल्कुल इसी प्रकार से ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, ये सब जैसे वो 3 नाम जल के पर्यायवाची हैं, ऐसे ही ये भी पर्यायवाची हैं भगवान के। यानी कृष्ण को ही ब्रह्म कहते हैं, कृष्ण को ही परमात्मा कहते हैं, कृष्ण को ही भगवान कहते हैं। एक ही चीज के कई नाम होते हैं संसार में। तो क्या एक ही श्री कृष्ण का नाम ब्रह्म है, एक नाम परमात्मा, एक नाम भगवान है? अगर ऐसा है तो फिर कोई झगड़ा ही नहीं। उसको चाहे हम कृष्ण को ब्रह्म कहें, चाहे परमात्मा कहें, चाहे भगवान कहें, नहीं। इन 3 हैं, तीनों भगवान के ही नाम, लेकिन तीनों में अंतर है। बहुत ध्यान से समझिएगा। विशेष लक्षण एक भी हैं, विशेष लक्षण भी के होते हुए भी अद्वैत ज्ञान तत्व होते हुए विशेष लक्षण है। ये कभी मत सोचना कि ब्रह्म अलग है, परमात्मा अलग है, भगवान अलग है। यह दुर्भावना करने लग जाओ कि ब्रह्म छोटा होता है, परमात्मा बड़ा होता है, भगवान छोटा होता है। ऐसा नहीं, एक ही तत्व है, लेकिन विशेष लक्षण है। इन तीनों के अपने अपने लक्षण, गुण, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने कहा, एक होता है पानी जिसे जल कहते हैं, एक होता है बर्फ और एक होती है भाप। ये तीनों पानी हैं और जल में विशेष ठंड डाल दी, 0 टेम्परेचर हो गया, वो बर्फ बन गई।
और उसको अग्नि दे दी, वो भाप बन के उड़ गया। कोई दिखाई नहीं पड़ रहा आपको। बहुत साधारण बुद्धि में पानी गया कहां, सोचिएगा। आप कहेंगे जी आग लगाई, पूछते कहो पानी कहां गया, उड़ गया। अरे तो उड़ते हुए दिखाई नहीं पड़ा? जो भाप बन के खत्म हो गया, दिखाई नहीं देगा। सीधा सीधा जल थोड़ा ही गया, ऊपर भाप गई है। तो बर्फ जल भाप एक ही पदार्थ है, यानी पानी पानी पानी। पानी में ठंडक प्लस हुई, बर्फ बन गई। पानी में गर्म प्लस हुई, भाप बन गई। लेकिन तीनों का लक्षण अलग अलग हो गया। आप भाप का काम बर्फ से नहीं ले सकते और जल का काम बर्फ से नहीं ले सकते। आपसे कोई पानी मांगे, आप उसे भाप दे दें, उसकी प्यास बुझेगी? कोई बर्फ की डली दे दे, आपकी उससे प्यास बुझेगी? तो जिस प्रकार से एक ही पानी के एक होते हुए भी तीन गुण हैं, ऐसे ही ध्यान से सुनो, एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म भी हैं, परमात्मा भी हैं और भगवान भी कहलाते हुए इन तीनों के लक्षणों में बहुत अंतर है। अगर अभी तक जो बात मैंने आपको बताई, किसी के मन में कोई बात समझ आने में कष्ट हो तो खुल के पूछ सकता है। देखिए, ये बात तो मैं बताऊंगा। आप लोग महामंत्र का जाप करते हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ध्यान से सुनिएगा। ये गाते गाते जब व्यक्ति आविर्भूत होता है, क्या मतलब, महाभाव सागर में डूबकर आत्म विस्मृत हो जाता है, मैं को भूल जाता है, तब वो ये भी निश्चय नहीं कर पाते ये कृष्ण है या ये राधा है। आप जब बोलते हो ना, जब आप बोलते हो राधा हरे कृष्ण, हरे का मतलब क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। राधा भाव विशिष्ट आत्म विस्मृति श्री कृष्ण बोल उठते हैं, हरे राधे। श्री कृष्ण का मन हरने से हरा नाम राधा का है, और हरा शब्द का संबोधन हरे शब्द से रूप में किया जाता है। कृष्णस्य मनो हर तीति हरा राधा, तस्य संबोधने हे हरे। जब आप बोलते हो हरे कृष्ण तो हरे का अर्थ समझ रहे हैं कि कृष्ण का मन हरने से राधा का नाम ये हरे, हे राधे। जो आप हरे बोलते हो, हे राधे, और जब हम बोलते हो ना हरे कृष्ण, तो भीतर से जब कृष्ण कहते हैं अंदर से, तो हरे हे राधे, तो इसके उत्तर में राधा जी कहती हैं कृष्ण हे मेरे प्राण बल्लभ। ये कमाल हो गया, क्या बात है। कृष्ण के मुख से राधा नाम और राधा के नाम से कृष्ण नाम। भाव की बातें हैं। राधा अपनी सत्ता मिटाती है, कृष्ण को जपती है। कृष्ण अपनी सत्ता मिटाकर राधा को जपते हैं। श्री राधा जब कृष्ण कह रहे थे, संबोधित करती हैं
तो कृष्ण चौंक उठते हैं, अब उन्हें कहते हैं हरे हे राधे। आप जब कहते ना हरे कृष्ण 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 हरे हरे, आप सोचिएगा राधा जी कहती हैं हाँ प्यारे तुम कृष्ण हो, हाँ राधे कृष्ण कृष्ण। श्री कृष्ण आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अब पूछते हैं राधे तुम क्या कह रही हो? कृष्ण कृष्ण, मैं कृष्ण हूं, मैं कृष्ण हूं, यानी अपनी भगवत्ता को भूल जाना, ये प्रेम की पराकाष्ठा है। हम मंत्र का जाप तो करते हैं, ये मंत्र तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर आता है। उस तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर जो मंत्र था वो था हरे राम 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 हरे हरे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने इसको बदल के हरे कृष्ण पहले ले आए, बाद में कहते हैं हरे हरे। राधे आप भूल रही हो, मैं तो राधा हूं। देखिएगा राधा कहती हैं कृष्ण, और कृष्ण कहते हैं आप भूल रही हो, मैं तो राधा हूं, कृष्ण नहीं हूं। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। और ध्यान से सुनिएगा, यही राधे नाम राम के साथ जुड़ता है। फिर आप कहते हो हरे राम, एक एक शब्द ध्यान दीजिए, हरे राम। राधा जी कहती हैं आप राधा नहीं, आप हरे राम हो, राधा रमण हो। श्री राधा को हास पर्यास दर्शन आदि से रमित आनंदित करने वाले रमयति तान में निरीक्षण आदि नेते रामा तस्य संबोधित हे राम। हरे राम कृष्ण दोहराते हुए कहते हैं हरे राम मैं राधा रमण हूं। राधे मैं कुछ निश्चय नहीं कर पा रहा मैं कौन हूं। राम राम राधा जी विश्वास दिलाती हैं, 2 बार कहती हैं राम राम, हाँ प्रीतम आप राम हो, राधा रमण हो, राधा रमण हो। हरे हरे किंतु कृष्ण राधा भाव द्युति से उल्लासित होकर के कहते नहीं 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 राधे मैं तो राधे ही हूं। कुछ वैष्णव लोग इस बात को लेके झगड़ते हैं, राम पहले हुआ कि कृष्ण बाद में, पहले हरे राम वाली पंक्ति आनी चाहिए, बाद में हरे कृष्ण वाली पंक्ति आनी चाहिए। अरे बाबा ध्यान से सुनो, कृष्ण से पहले भी हरे राधे है और राम से पहले भी राधे है। हरे कृष्ण हरे राम, ये कौन जाने कि राधा का रमण करने वाला राधा रमण राम है, और जो अपनी सत्ता को भूल जाए वो कृष्ण है। अब आप भी 1 मिनट तक यही महामंत्र का उच्चारण कीजिए, फिर आगे की चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण